बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 to 18 सॉल्व कर चुके हैं। हमारे पास वैल्यूज़ हैं एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर रूट डिवाइडिंग बाई एक्स पावर 4। मतलब हमने इनकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर है, तो हम एक्स की जगह पे एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे ताकि वो स्केयर रूट से आज़ाद हो जाएं वैल्यूज़। तो उसके लिए हमारे पास सीकेंड की फॉर्म में वैल्यू आती है। चूँकि ये ए स्केयर है इसलिए एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा लिख लेंगे। सॉल्यूशन पुट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड ऑफ थीटा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा डी एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड ऑफ थीटा tan थीटा इंटू डी थीटा। ये वैल्यूज बनेंगी। अब हम यही वैल्यूज इस इक्वेशन में इसमें पुट करते हैं। स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल एक्स हमारे पास ए सीकेंड ऑफ थीटा है, इसके ऊपर स्केयर आएगा, ये भी स्केयर रूट में है, तो स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर रूट ओवर में एक्स पावर 4 मतलब ए पावर 4 सीकेंड पावर 4 थीटा। डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है ए सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा। ये है उसकी वैल्यू डी एक्स की। तो ये होता है ए स्केयर स्केयर, तो ये बन जाएगा फिर ए सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1 लिखेंगे। ए हमने कॉमन ले लिया यूं, तो ए पावर 4 वैसे अभी लिखते हैं सीकेंड पावर 4 थीटा। ये वैल्यूज आ रही हैं ए सीकेंड ऑफ थीटा tan थीटा डी थीटा। ये ए मल्टीप्लाई ए स्केयर, तो ये ए पावर 4 इसके साथ कटिंग होगी तो यूं लिखेंगे ए 1 ओवर ए स्केयर सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1 होता है tan स्केयर थीटा के इक्वल, तो ऊपर स्केयर रूट है इसीलिए tan थीटा लिखेंगे। ये सीकेंड थीटा इसके साथ कट जाएगा तो यूं लिखेंगे सीकेंड क्यूब ऑफ थीटा, एक tan थीटा ये पड़ा हुआ है इंटू डी थीटा। ये मल्टीप्लाई होंगे, यूं लिखेंगे 1 ओवर ए स्केयर tan स्केयर थीटा ओवर सीकेंड क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। जो tan स्केयर होता है साइन स्केयर बाई कॉस स्केयर के इक्वल होगा साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा मल्टीप्लाई ये कॉस क्यूब थीटा बनेगा डी थीटा। तो ये कॉस स्केयर थीटा कॉस क्यूब थीटा कटिंग हो जाएगी इनकी, यूं लिखेंगे साइन स्केयर थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन स्केयर का साइन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, इसकी पावर ऐड करेंगे एक इंटीग्रेशन फाइंड करते वक्त 1 बाई ए स्केयर, यूं लिखेंगे साइन पावर 3 थीटा बाई 3। अब साइन क्यूब थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे कि हमने एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड ऑफ थीटा लेट किया हुआ है, तो ये बनेगा एक्स बाई ए सीकेंड थीटा। तो यहाँ से ए बाई एक्स बनेगा कॉस थीटा, इसका उलट होता है। अब हमने साइन की वैल्यू देखनी है, तो साइन थीटा होता है 1 माइनस कोस के थीटा अंडर रूट
तो ये 1 माइनस कॉज हमारे पास a बाई एक्स है, अंडर रूट इस फॉर्म में लिखेंगे। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर रूट से आज़ाद हो जाएगा। मतलब साइन थीटा की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो यूँ बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम पावर में लिख लेते हैं, ओवर एक्स ऐसे। तो ये हमने 1/3 लिखना है, साइन की ये वैल्यू लिख देते हैं। तो ये बनेगा 1/a², 3a² साइन क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू लिखते हैं 1/3a² साइन हमने ये निकाला हुआ है, उसकी जगह भी ये लिखेंगे x² माइनस a² पावर 1/2 होल पावर 3। पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यूँ लिखेंगे 3a² टू x² माइनस a² 3/2। ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 20, cos पावर 6x साइन क्यूब x, इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x साइन ऑफ x। cos पावर 6x वैसे क्या वैसे अभी लिखने हैं। साइन स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन x इंटू dx। तो ये cos x को हम लेट करते हैं ताकि साइन x की वैल्यू मिले। लेट cos x इज इक्वल टू t, तो ये बनेगा माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब हमारे पास साइन x डी एक्स माइनस डी टी के इक्वल है। ये उनमें वैल्यू पुट करते हैं। cos पावर 6x 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये वैल्यूज बनेगी cos पावर 6x बनेगा t पावर 6 1 माइनस cos x t के इक्वल है, तो ये cos स्क्वायर x बनेगा t स्क्वायर। ये dx हमारे पास है sin x dx, हाँ ये साथ हम sin x भी लिखेंगे यहाँ पे। ये बनेगा माइनस डी टी के इक्वल यू। ये वाला माइनस साइन हम बाहर लेते हैं, इसको साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टी पावर 6 माइनस टी पावर 8, एक जैसी वैल्यूज मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं इंटू डी टी। तो माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी पावर 8 प्लस बनेगा, ये टी पावर 6 माइनस में हो जाएगा। अब हम इनकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। टी पावर 9 ओवर 9 माइनस टी पावर 7 ओवर 7, तो टी हमारे पास cos x है, वो वैल्यू लिखेंगे। टी की जगह पे cos x आ रहा है, पावर 9 ओवर 9 माइनस टी की जगह पे cos x, तो ये बनेगा cos x पावर 7/7। यही इसका सोल्यूशन है। 21 tan पावर 3x हमने यहाँ पे tan स्क्वायर x लिखा है, सीकर पावर 3x हम यहाँ पे भी सीकर स्क्वायर ऑफ x लिख लेते हैं। तो ये tan x सीकेट ऑफ x
इस फॉर्म में लिख लेते हैं। पुट सीकेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। सीकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनेगा सीकेंट ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमारा पावर 3 को पावर 2 में तब्दील करने का मकसद ही यही था कि tan एक्स सीकेंट ऑफ एक्स डी एक्स डी टी के इक्वल है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। tan स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू tan ऑफ एक्स सीकेंट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये सारी वैल्यूज किसके इक्वल है? tan स्क्वायर एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 के इक्वल है। सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स अभी वैसे लिखते हैं। हमने सीकेंट को टी के इक्वल पुट किया हुआ है, इसलिए ये टी स्क्वायर बनेगा। तो ये टी स्क्वायर है। सीकेंट ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स डी टी के इक्वल है, तो इसलिए ये डी टी लिखेंगे। ये हमारे पास बनेगा टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब हम इनकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। टी पावर 5/5 लिखेंगे माइनस टी पावर 3/3 यू। तो टी हमारे पास सीकेंट ऑफ एक्स के इक्वल है, ये जो हमने लेट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सीकेंट एक्स पावर 5/5 माइनस सीकेंट ऑफ एक्स पावर 3/3। क्वेश्चन नंबर 22। कॉट पावर 3x कोसेकेंट पावर 4x इंटू डी एक्स। ये कॉट पावर 3x हम वैसे का वैसे अभी लिखते हैं। इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। यू हम यहाँ पे कोट एक्स को टी के इक्वल पुट कर देते हैं। यू कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस का साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस डी टी। यही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं जो हमने ये बनाई हुई है। लिखेंगे कॉट पावर 3x कोसेकेंट स्क्वायर एक्स फिर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल। कॉट को हमने टी के इक्वल लेट किया हुआ है, तो टी पावर 3 बनेगा। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल, तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस डी टी के इक्वल भी है, तो माइनस डी टी हमने निकाला। मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स जो होता है वो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा
कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल, ये हमने उसकी वैल्यू लिखी है। अब ये हम माइनस का साइन बाहर शिफ्ट कर लेते हैं, साथ ही इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। टी पावर 5 प्लस टी पावर 3 इसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। माइनस ये बनेगा टी पावर 6 ओवर 6 टी पावर 4 ओवर 4 टी हमारे पास कोट एक्स है, कोट एक्स पावर 4 6 ओवर 6 प्लस ये 4 पावर होगी ओवर 4। यही इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि इसका हमने एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जब हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर 3x 4 to dx यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर 3/2 x प्लस 2 ये वैल्यू रहेगी। ये अंडर रूट 2 बाहर निकाल लेते हैं। इसको कंप्लीट स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करेंगे। 1/√2 बाहर आ जाएगा। बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसको कंप्लीट फार्मूला बनाते हैं। प्लस का साइन लगा लिया। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास b अभी देखते हैं कि क्या आती है, वही बी स्क्वायर बनेगा फिर। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ गया। तो b की जो वैल्यू होती है इन दोनों को इसके साथ डिवाइड करेंगे, मतलब 3x/2 डिवाइडिंग बाय 2x, तो यूँ बनेगा 1/2x। काट जाएंगे 3/4 लिखेंगे तो ये होगा 3/4। ये भी होगा 3/4 स्क्वायर प्लस 2, ये आपका रफ वर्क है, माइनस 3/4 स्क्वायर। ये हमने अपने पास से लिखा, वही हम माइनस भी करेंगे। सब के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन 1 x प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ये ऊपर अंडर रूट आ रहा था, ये बनेगा 23/4 अंडर रूट पर स्क्वायर। ये इसलिए किया ताकि हमारे पास फार्मूला बन जाए। तो ये बन रहा है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a के इक्वल, मतलब कि हमारे पास जो होता है ना 1/x² माइनस 1, इसकी इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। अगर ये ए स्क्वायर लें, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a, ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इस वजह से हम यूँ लिखेंगे 1/√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x हमारे पास आ रहा है x प्लस 3/4 ओवर में a की जगह पे आ रहा है √23/4 यूँ। तो ये होगा 4x प्लस 3, तो ये इस 4 के साथ कट जाएगा, तो बाकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो √2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 4x प्लस 3 ओवर √23। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। फाइंड एंटी डेरिवेटिव, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है।
एंटी डेरिवेटिव मीन्स कि इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो टैक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, डी एक्स हमारे पास बन जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। उसमें हम पुट करते हैं ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू डी एक्स होगा ए स्केयर ही रहेगा, एक्स स्केयर की वैल्यू बनेगी ए स्केयर साइन स्केयर थीटा, अंडर रूट का साइन लगाएंगे ए कॉस थीटा डी थीटा। इस फॉर्म में ए स्केयर है, इधर भी तो कॉमन लिया, स्केयर रूट के साथ कट जाएगा, ए रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा लिखेंगे अंडर रूट ए कॉस ऑफ थीटा। ये कॉस स्केयर थीटा होता है, स्केयर रूट के साथ कट जाएगा, एक कॉस थीटा रह जाएगा। इस ए को हम बाहर शिफ्ट कर लेते हैं, ए स्केयर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये कॉस स्केयर थीटा बनेगा, वन प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 इसके इक्वल है। ये 2 को बाहर शिफ्ट कर लेते हैं, साथ ही इसकी इंटीग्रेशन भी फाइंड कर लेते हैं। 1 इंटीग्रेशन होगी थीटा, कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन होगी साइन 2 थीटा ओवर में 2। फिर इसके बाद ए स्केयर बाय 2 वैसे लिखा, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्स ओवर ए, साथ साइन इनवर्स होगा, मतलब साइन इनवर्स इंटू एक्स ओवर ए। तो ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हो यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2। ये 2 के साथ कट जाएगा, इसकी भी वैल्यू आएगी एक्स बाय ए। कॉस थीटा हमारे पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, मतलब कॉस थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर अंडर रूट आएगा। इसकी वैल्यू हम निकालने लगे हैं, ये 1 माइनस साइन थीटा एक्स बाय ए के इक्वल है यू। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट ओवर ए। ये हमारे पास है कॉस थीटा की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ये साइन थीटा है, साइन थीटा हमने जो लेट की उसके मुताबिक एक्स ओवर ए के इक्वल है। ये कॉस थीटा है जो हमने अभी निकाला, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर ए, इसके ऊपर अंडर रूट है। अब हम ए स्केयर बाय 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ये ए स्केयर इस ए स्केयर के साथ कट जाएगा, एक्स के नीचे 2 लिखेंगे, एक्स बाय 2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट। ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 25, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब इंटीग्रेशन। 2x प्लस 3 2x प्लस 1 अंडर रूट इंटू डी एक्स के 2x प्लस 1 अंडर रूट टी के इक्वल है। स्केयर करेंगे तो ये 2x प्लस 1 टी स्केयर बनेगा। तो यहाँ से हम डी टी की वैल्यू देखते हैं कि कितनी बनेगी। ये बनेगा 2 इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा 2t डी टी। डी एक्स हमारे पास आ रहा है t इंटू डी टी, 2x प्लस 3। वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पे, 2x प्लस 3 2x प्लस 1 अंडर रूट डी एक्स क्या बनेगा, 2x प्लस 3
टी स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है, तो ये हमने लेट किया हुआ टी के इक्वल है। डी एक्स हमारे पास है टी इंटू डी टी के इक्वल है। यू करते हैं टी पावर 5 ओवर 5 2 इंटू टी स्क्वायर, हाँ टी पावर 3 ओवर 3, टी हमने लेट किया 2x प्लस 1 अंडर रूट, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/2, ये 5/2 हो जाएगा ओवर 5, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 पावर 3/2 हो जाएगी ओवर 3। यही इसका सोल्यूशन है। इसका हमने एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव मतलब हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो यूँ लिखेंगे फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2, हम एक्स स्क्वायर को पुट कर लेते हैं tan थीटा की इक्वल, पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से हमें डी एक्स की वैल्यू मिलेगी सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, तो फिर रिजल्ट हमारे पास बनेगा डी एक्स सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा के इक्वल है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर ये बनता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर पावर 3/2 है। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होती है, कॉस का साइन थीटा होगा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो माइनस में आता है, कॉस का इंटीग्रेशन जब लेते हैं तो प्लस साइन में होता है। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, जबकि हमारे पास एक्स इज इक्वल टू tan थीटा है, तो ये हम इसको देख लेते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये फिर बनेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। सीकेंट का उलट ऑपोजिट कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब हमारे पास फिर कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की हमारे पास ये वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सब के ऊपर अंडर रूट है, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये कटिंग करने से हमारे पास आ रहा है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा, इसका रहेगा, मतलब हमारे पास जो साइन थीटा बन रहा है ना वो बन रहा है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये इसका सोल्यूशन है।